हेलो दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन है ये स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में आई हुई कठिन डिक्टेशन है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। गोरा वास्तव में बहुत सुंदर थी, विशेष रूप से उसकी कांच जैसी काली आँखें तो निगाहों में बांध कर स्थिर कर देती थी। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा आश्चर्य न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। गांधी जी ने गाय को करुणा की कविता कहा। यह उसकी आँखों को देखकर ही समझ आ सकता है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपना छोटापन और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान और आँखें खुजलाने लगे। वह भी बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहकर आँखें मूंदकर उनके पास होने के सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। उस समय इतना अधिक ज्ञान उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह रंभाने की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से प्रतीक्षा करने के बाद वह रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसे हमसे साथ रहने का लगाव मनुष्यों के स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। पास जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर बड़ी तसल्ली से अपना मुख कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उसे आवश्यकता होती तो एक ध्वनि उसके पास थी, लेकिन खुशी, दुख और उदासी की छाया उसकी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती। 1 साल के बाद गोरा एक बहुत ही स्वस्थ व सुंदर बछड़े की माता बनी। माता और पुत्र साथ रहने पर बर्फ और जलते अंगारों की याद दिलाते। अब हमारे घर में दूध का त्योहार शुरू हो गया। गोरा लगभग 12 सेर दूध देती थी, इसलिए लाल मणि ने लिए कई सेर दूध छोड़ देने के बाद भी इतना शेष रहता कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सभी को दूध मिलने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो अद्भुत दृश्य उपस्थित किया था। दूध दोहने के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। जिस प्रकार किसी विशेष आयोजन में अतिथि बैठते हैं, उसी प्रकार शांति से बैठकर प्रतीक्षा करते रहते। फिर नापकर सबके पात्रों में दूध डाला जाता, जिसे पीने के बाद वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में धन्यवाद देते हुए गोरा के चारों ओर उछलने लगते। जब तक वे चले न जाते, गोरा खुश होकर उन्हें देखती रहती। गोरा के दूध देने से पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देने आता था, उसने आग्रह किया कि दूध दोहने के लिए उसे रख लिया जाए, तो ऐसा लगा कि हमारी समस्या हल हो गई। 2-3 महीने के बाद गोरा ने दाना चारा खाना बिल्कुल कम कर दिया और वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। चिंता के कारण मैंने चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया।
वे कई दिनों तक बीमारी का कारण खोजते रहे, कई प्रकार के परीक्षण करते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिलाई गई है जो उसके खून के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। पेरा, मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों का अनुभव हुआ। चारा तो हम स्वयं देखकर देते हैं, शायद उसी में सुई चली गई है। लेकिन चिकित्सक ने कहा, यदि गाय चारे के साथ सुई खाती तो मुंह में ही छिद कर रह जाती। गुड़ की डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और खून में मिलकर हृदय में पहुंच जा सकती है। लेकिन बाद में एक कष्टदायक सत्य सामने आया, उसकी कल्पना भी परे थी। अक्सर कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लेते हैं, गाय का आना सहन नहीं कर पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेट कर सुई खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। ग्वाला भाग गया, इसलिए संदेह विश्वास में बदल गया। वैसे उसकी उपस्थिति में किसी कानूनी कार्यवाही के लिए प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसे याद करने मात्र से ही मन सिहर उठता। चिकित्सकों ने कहा, गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जमने की और उसके न चुभने की संभावना है, इसलिए सेब का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए सुइयां लगाई जाती। पशुओं को सुई लगाने के लिए सुए के समान बहुत लंबी और मोटी सुई तथा बड़ी बोतल भर दवा की जरूरत होती है। अतः वह सुई भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसी यातनामय हो जाती थी। पर गोरा बेहद शांति से बाहर और भीतर की चुभन की पीड़ा सहती रहती। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थीं। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुँचते ही उसकी आँखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लाल मणि बेचारे को तो अपनी माँ की व्याधि और निकट मृत्यु का पता भी नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे पसंद नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या फिर अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा करता रहता था। इतनी स्वस्थ, सुंदर, दूध सी उजली दूध देने वाली गाय अपने इतने सुंदर और चंचल बछड़े को देखकर किसी भी दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, ये सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों में भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, पर किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिसे किसी बीमार व मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ता है।
जब गोरा की सुंदर चमकीली काली आंखें फीकी हो चलीं और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया और उसकी आंखें सो गई। स्टॉप।